Hello students, my name is Dr. Ravi Bhagna. I am teaching economics from last 20 years in Dehradun. I have taught class 9, 10th, 11th, 12th and BBA, MBA, BCom, MCom. Especially MA economics students I have taught in Dehradun. Today I will teach you a very important topic, that is cost. I have already explained what is cost, what is total fixed cost. अगर आपको टोटल फिक्स कॉस्ट देखना मेरी वीडियो में देख सकते हैं। सारे मैंने चैप्टर इससे पहले के चैप्टर जितने भी हैं वो कंप्लीट करवा दिए। प्रोडक्शन चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया, डिमांड मैंने करवा दिया। आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, डेट इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो प्लीज़ राइट डाउन डिफाइन। आपको मालूम है जैसे कि टीसी जो होता है, टीसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। तो मैंने टीएफसी का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज मैं बच्चों के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेके आया हूँ। आज मैं बच्चों के लिए क्या लेके आया हूँ? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आज मैं समझाने जा रहा हूँ। और जो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सिंपल नाम है टीवीसी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इसको हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट। प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, हम इसको प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो लिखिए, इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर, it is the total expenditure incurred by the producer. It is the total what? It is the total expenditure incurred by the producer. It is the total expenditure जो टोटल खर्चा करा है। टोटल एक्सपेंडिचर incurred का मतलब करा है। incurred total expenditure incurred by the producer It is the total expenditure incurred by the producer on the use of variable factor, on the use of variable factor of production, on the use of variable factor, on the use of what? Variable factors of production, on the use of variable factors of production is known as what? Total variable cost. It is the total expenditure incurred by the producer on use of variable factor. देखो यहाँ पे लगा ना variable factor. It is the total expenditure incurred by the producer on the use of variable factors of production. और आपने देखा था TFC में मैंने कहा था फिक्स में मैंने जोड़ दिया था फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब आप TFC के डेफिनेशन, इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसे बोलते हैं TFC। जब आपको ध्यान होगा, जो आपने वीडियो में देखा होगा, तो मैंने फिक्स को यहाँ पे ध्यान किया था, बट यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल फैक्टर्स को आपको अंडरलाइन करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और आप इसमें हम ये ले सकते हैं, आप एक और पॉइंट लिखिए, दोज कॉस्ट चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम। दोज कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है, ये जो खर्चा है, दोज कॉस्ट चेंज विद चेंज in volume of output, change with change in volume of output, change in volume of output, volume of आप क्या लिखेंगे इसमें? आउटपुट। दोज कॉस्ट चेंज विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एज आउटपुट इंक्रीजेस, एज आउटपुट इंक्रीजेस। आप इसको थोड़ा चाहे ऊपर लिख दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एज आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, एज आउटपुट इंक्रीजेस, टोटल वेरिएबल आल्सो इंक्रीजेस। टोटल वेरिएबल, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा हमारा टोटल वेरिएबल भी क्या करेगा? वो क्या करेगा? इंक्रीज, आल्सो इंक्रीजेस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस, एज आउटपुट डिक्रीज, and output decreases, अगर आउटपुट डिक्रीज होगा, and output decreases, variable cost also decreases, output decreases, variable cost also decreases, variable cost also what? variable जो cost होगी, variable cost also decreases, मीन जितना बड़ा मकान उतना खर्चा, और जितना छोटा मकान उतना कम खर्चा। जितने ज़्यादा बाराती उतना खर्चा,
जितने कम बराती उतना कम खर्चा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम आपको टोटल समझा दिया मैंने। इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the use of variable factors of production. Those costs change with change in volume of output. More volume of output, more variable cost. Less volume of output, less variable cost. ये मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट का बताया। अब मैं आपको इसके एग्जांपल बता रहा हूँ। इसके एग्जांपल आप यहाँ पे लिखेगा। इसके what are the example of this? Please write down the example of total variable cost. सो एग्जाम्पल, इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम रॉ मटेरियल में क्या पैसा खर्च कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए नंबर 2, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आ गया। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंसेस ऑन, अगर हम जो पैसा जो खर्च कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, जो हम डेली वेज वर्कर को पैसा दे रहे हैं, सैलरी ऑन डेली वेज वर्कर, सैलरी ऑन डेली वेज वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स। ओके, तो ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, मैंने आपको डायग्राम बता दिया, अब मैं आपको डायग्राम से इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, टीवीसी निकलता कैसे, हाउ वी कैन फाइंड आउट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट, how we can find out the total variable cost. Let's see, and with the help of a what table we can find out TVC. Let's suppose that this is the units of output, units of output. तो आपने क्या करा, units of output, तो units of output का है, हमने क्या लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 and 4, हमने 4 यूनिट तक ले गए। और हम देखिए टीवीसी की बात कर रहे हैं, तो 0 होगा तो टोटल वेरिएबल 0 होगा, 1 होगा 10 होगा, 18 होगा, 30 होगा, और 44 है तो 48 लिख दीजिए। आपने यहाँ पे बच्चे अगर यहाँ 32 लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, तो एजम्पशन का खेल है। 48 आप 50 भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, तभी सही माना जाएगा। तो आपको दिखाना टीवीसी। अब आइए इसका जरा डायग्राम बनाते हैं जरा। तो जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम हम जैसे बनाएंगे तो डायग्राम में हम क्या देखेंगे, डायग्राम में हम देखेंगे इसका, देखिए 0, 1, 2, 3 और 4, ये ओ एक्सेस है, और ये हम इसको ओ और ये हम एक्स एक्सेस से स्टार्ट करते हैं। ओ एक्स है ये ओ एक्स, और इसको हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं 10, 20, 30, 40 और 50। अब आइए देखिए, 0 पर 0 है, 1 पर 10 है, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ। 1 पर 10 है, 2 पर 18 है, 2 पर 18 है, 3 पर कितना है, 30 है, 3 पर 30 ये रहा बिल्कुल इसकी सिधाई में। 4 पर क्या है, 4 पर 48 है, तो इसका मतलब ये रहा। तो इसका मतलब जो इसका जो डायग्राम आएगा वो इस तरीके का आएगा। आप इस तरीके का आपने टीवीसी का डायग्राम बनेगा। तो जब टीवीसी का डायग्राम इस तरीके से बनेगा तो आप देखिएगा, आप इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा। जो टीवीसी है, टीवीसी स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, टीवीसी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। प्लीज राइट डाउन, इट स्टार्ट्स। आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। जो बच्चे रटेंगे वो इकोनॉमिक्स कभी नहीं कर सकते। दोज हु आर लर्न बाय, इफ यू लर्न इकोनॉमिक्स यू कांट अंडरस्टैंड, बट इफ यू एक्सप्लेन, इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली देन यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। देखिए ये जो है डायग्राम इस तरीके का बनेगा, इसमें इस तरीके का है ना। यहाँ पे इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, increase with diminishing rate, increase with diminishing rate, increase with diminishing rate। ये क्या होता है, increase with diminishing rate, and then increase with increasing rate, and then increase with increasing rate, then increase with, इसकी प्रॉपर्टी है increase with increasing rate, याद रखिएगा, दिस इज द प्रॉपर्टी। पूछ भी लेते हैं प्रॉपर्टी बताओ, देन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, एक बार देखिए, इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, एंड देन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। अच्छा, इसका शेप देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसके बाद यहाँ पे समझा रहा हूँ। इट्स शेप इज इनवर्स एस शेप, इट्स शेप इज इनवर्स एस शेप,
इसका शेप कैसा है? इसका शेप है इनवर्स एस शेप, इनवर्स एस शेप। और ये मैंने बता दिया इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। इसका शेप इनवर्स एस शेप है बिकॉज ड्यू टू रिटर्न्स टू फैक्टर। बिकॉज इसका इनवर्स एस शेप क्यों है? बिकॉज ड्यू टू रिटर्न्स टू फैक्टर, बिकॉज ड्यू टू रिटर्न्स टू फैक्टर। ये बात बच्चों को समझ आ रहा है? इसका शेप क्या है? इनवर्स एस शेप है बिकॉज ड्यू टू रिटर्न्स टू फैक्टर। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट समझाया और मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको समझाया। मैंने आपको कहा द कॉस्ट विच इज चेंज विद चेंज इन आउटपुट, मोर वेरिएबल कॉस्ट। और मैंने आपको बताया इसका शेप जो होता है इनवर्स एस शेप होता है बिकॉज ड्यू टू रिटर्न्स टू फैक्टर। इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट, देन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। और ये मैंने आपको सब डायग्राम सब समझा दिया। डायग्राम टेबल आपको करना है, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़नी है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है। मैंने ऑलरेडी आपको TFC करा दिया, TVC करा दिया। नए वीडियो में मैं आपको जो अपना वीडियो जो नया लॉन्च करूँगा उसमें मैं आपको टोटल कॉस्ट के बारे में बताऊँगा, जिसमें मैं TFC TVC दोनों को इंक्लूड करूँगा। तभी मैंने सबसे पहले TFC करवाए, फिर TVC करवाए, अब मैं बच्चों को TC करूँगा। आपका ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपने ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये स्पेशली ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, एक इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ बना, ताकि वो अपने घर बैठ के वीडियोज़ देखें और उसका लाभ उठा सकें। थैंक्स, डॉक्टर विभावना।